नमस्कार दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं और हमारी टेरेस गार्डन के जो लिली और कमल के एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डोरमेंसी में जा रहे हैं। हमें पूरी डोरमेंसी पूरी सर्दियों में किस तरीके से उनकी देखभाल करनी है, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है कि जिससे अगले साल यानी कि अगले मौसम में गर्मियों में वो फिर से भर भर के हमारे टेरेस गार्डन पर फ्लावरिंग करें, सुंदरता बखेरें, अपनी खुशबू बखेरें। तो सारी जानकारी जल्दी जल्दी और आसान तरीके से देने के लिए बने रहिए मुक्ताज टेरेस गार्डन पर मुक्ता शर्मा के साथ। मैं सबसे पहले अपने लिली के जो मेरा टब है उसमें से जो इधर उधर के पेड़ों के पत्ते वगैरह हैं उन्हें सबको क्लीन कर रही हूँ। जो पुराने पत्ते उसके खुद से भी होते हैं जो लीव्स, उनको भी हमें हटा देना है। हमें पौधे को ताकत को इस्तेमाल करना है अपने आप को बचाने के लिए। पुराने पौधे सारे एनर्जी लेते हैं पौधों की। ये सीवीड जो हमारी डकवीड है इसको हमें हटा देना है। एक भी डकवीड हम कोशिश करनी है ना रहे पानी के अंदर, क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लाई करने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है। पानी डाल के मैंने ओवरफ्लो करके इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो में मैं देने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो आपके एक्वेटिक प्लांट को सालों साल आपके टेरेस गार्डन पर बनाए रखेगी। हमारे एक्वेटिक प्लांट में एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये हेयर एल्गी, बिल्कुल बालों के गुच्छे जैसी काई का एक स्वरूप होता है जो कि हमारे प्लांट की जो मिट्टी है उसको कवर करके रखता है। उससे सांस लेने में परेशानी होती है हमारे राइजोन्स और ट्यूबर्स को, चाहे वो लिली हो या फिर लोटस। ध्यान रखिएगा ये मैं दोनों की बात कर रही हूँ, लिली और लोटस प्लांट दोनों की। धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी इस हेयर एल्गी को निकाल पाऊं, लेकिन ये एल्गी इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। इसके लिए मुझे टब में से पॉट निकालना होगा बाहर। प्लांट की जितनी भी सूखी लीव्स हैं उनको हम तोड़कर या काटकर अलग कर देंगे। डकवीड काफी तो पानी के फ्लो से निकल गई, लेकिन फिर भी जो रह जाती है उसे थोड़ा मग्गे के द्वारा मैंने पानी निकालना शुरू किया और पानी को कम कर दिया। अब हल्के हाथों से जो मेरा पॉट इन पॉट मेथड के थ्रू मैंने इसको लगाया था, देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा एल्गी इसमें लगी हुई है। गर्मियों में ये फायदा करती है, ठंडक पहुंचाती है पौधों को, लेकिन सर्दियों में हमें इसे निकालना पड़ेगा। और हल्के हाथों से पॉट को बाहर निकालिए। हम अपने टब को फिर से फ्रेश वाटर से फिल करेंगे और जो हमने एल्गी वगैरह हटाकर अपने लिली के प्लांट को फ्रेश किया है उसको इसमें पूरी सर्दियों के लिए रख देंगे। बस ये करना है हमें कि हर 3-4 दिन बाद पानी को ओवरफ्लो करके ड्रेन आउट कर देना है, जिससे पानी अगर ठंडा होता भी है तो उसमें ध्यान रखना है कि ताजी मोटर चला के ताजा पानी भरें और इसमें फिल करें। जितने भी हमारे लोटस के सूखे हुए लीव्स हैं उनको कट करेंगे, कैंची से कट करेंगे। जो थोड़े फ्रेश हैं, जो बिल्कुल ही सूखे हैं उनको तो हम तोड़कर हाथ से निकाल सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो हमारी ये स्टेम है इसे पानी से कम 3-4 इंच या 4-5 इंच तक ऊंचाई तक हम छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें कुछ होल्स होते हैं जो नीचे के राइजोन तक, ट्यूबर्स तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, सांस पहुंचाते हैं। ये जो लोहे की मैंने एक जाली लगाई है ये मेरे पौधों को, मेरे स्पॉन्ड को सिम्बा से बचाती है। और जो पानी के ऊपर एक ये सी डकवीड की जो एक लेयर फैली है ये ठंड में बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अगर आपके यहाँ एक भी इस टाइम आपके एक्वेटिक प्लांट पर एक भी डकवीड है उसे तुरंत हटाइए, क्योंकि मल्टीप्लाई होने में वो समय नहीं लेती है। मैंने यहाँ पर पानी डालकर अपने पॉन्ड में और इसको ओवरफ्लो करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि सारी जो डकवीड है वो बहकर निकल जाए। साथ में मैंने जितने भी पत्ते थे वो सब काट दिए। और एक चीज ध्यान रखनी है, हमें जड़ से नहीं काटना है। उसकी जो स्टेम्स हैं वो 2-2, 3-3 इंच पानी से ऊपर की तरफ रखते हुए काटना होगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है मैं एक मोटे कपड़े से या जूट के कपड़े से इस टब की
चाहे वो टब वाटर लिली का हो या फिर लोटस का, दोनों को अच्छे से कवर कर देती हूँ जिससे कि पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। नॉर्थ इंडिया के वे दिन जब बिल्कुल धूप नहीं निकलती है, कोहरा छाया होता है, उन दिनों के लिए अपने टब को, टैंक को पॉलीथीन से ढक दीजिए और उसमें छेद कर दीजिए जिससे हवा और गैसेस आती जाती रहे। यदि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है, वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें।